Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम फिर से एक नए स्वागत के साथ आपके लिए हाजिर हैं। तो स्वागत क्या है सबसे पहले वो बताते हैं। स्टूडेंट के लिए उसका स्वागत एक टीचिंग ही होती है, उसी के माध्यम से हम आपके लिए एक ऑफर और एक नए माध्यम से जो कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे बड़े भाई कुंवरदेव यानी सुखदेव वर्मा पीसीएस 2016 सेलेक्टेड अब आपको जीएस पढ़ाएंगे एक नए अंदाज के साथ, और वो भी बिल्कुल फ्री। हम आपका पेड कोर्स नहीं करेंगे कभी भी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासें मिलेंगी वो आपके लिए फ्री होंगी हमेशा के लिए। तो सबसे पहले इस जानकारी के साथ कल या परसों से आपकी क्लासेस जीएस की भी स्टार्ट हो जाएंगी, जो एक हफ्ते में लगभग 2 से 3 क्लास आपके लिए डला करेंगी। तो चलते हैं, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उसका पार्ट नंबर 7 लेकर के। पार्ट नंबर 7 में हम आपको क्या क्या कराएंगे सबसे पहले वो बताते हैं। पार्ट नंबर 7 में आपको वह क्वेश्चन कराएंगे जो सीजीएल मेंस, सीजीएल प्री और सीडीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ये आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका टाइमिंग सेव करने के लिए ही आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 189 रुपये में 36 को हिसाब से वस्तुएं खरीदी गई और 189 रुपये में 45 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। 189 में जो वस्तु खरीदी गई थी वो कितनी थी? 36 वस्तुएं खरीदी गई थी। और जब 189 में आपकी जो वस्तु बेची जा रही है वो कितनी है? 45। यानी कि जो आपकी वस्तुओं में जो कमी आई है आपकी वो कितने की आई? 9 की। यानी 9 वस्तुओं का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रुपए हैं वो सेम है। यानी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9 वस्तुओं का हो रहा है। कितनी वस्तुओं पर? यही हम आपको हमेशा से बताते चले आ रहे हैं कि जितना बेचा जा रहा हो, जितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा हो, जितने रुपए में बेचा जा रहा हो, उसी को आप क्या करोगे? अपॉन में लिखना है आपको। तो यहाँ पर कितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है? 45 को इंटू 100। 9 पंजे 45, 5 से 100 को 20 बार काट देंगे तो 20% प्रॉफिट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 20% प्रॉफिट यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे अब आप कितनी स्पीड से और कितनी इजी वे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। क्या आपने सोचा है कि इन क्वेश्चनों को आप इतनी इजी तरीके से सॉल्व करने का एकमात्र कारण है कि हम इनके 2 क्लासेज आपको करा चुके हैं, और आप इन माध्यम का कोई भी क्वेश्चन आता है बड़ी इजी तरीके से कर पाओगे। अब इसी के बढ़ते प्रक्रम में हम आपको इसी के बढ़ते स्वरूप में कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 10 रुपये में 11 के हिसाब से कुछ टॉफी खरीदी जाती हैं और कुछ उतनी ही टॉफियां 10 रुपये में 9 टॉफियों के हिसाब से खरीदी जाती हैं। यानी क्वेश्चन में कह रखा है कि 10 रुपये में 11 टॉफियों के हिसाब से कुछ टॉफियां खरीदी जाती हैं। 10 रुपये में 11 टॉफियों के हिसाब से उतनी ही टॉफियां 10 रुपये में 9 टॉफियों के हिसाब से भी खरीदी जाती हैं। यदि 10 रुपये की 10 टॉफियां बेचती जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बताइए। हमें सबसे पहले क्या करना है 10 रुपये में 11 टॉफियां खरीदी जा रही हैं, 10 रुपये में 9 टॉफियां, तो हम क्या करते हैं पहले टॉफियों को क्या करेंगे? सेम कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइस से कोई मतलब नहीं, पहले टॉफियां क्या कर लेते हैं? सेम। देखिए तो इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 11 से कर दो। यदि आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ेगा 11 का। तो आप देखोगे तो 110 और 90, यानी 200 रुपये में जो आपकी टॉफियाँ आई होंगी वो कितनी आई होंगी? 1199 और 1199, यानी 99 और 99 198 टॉफी आपकी आई होंगी। कितने रुपये में? 200 रुपये में। यदि आपकी 198 टॉफी आई हो तो हमें आपसे ये देखना है कि अब क्वेश्चन में आगे क्या क्या रखा है
कि यदि 1 रुपये टॉफी के हिसाब से बेच दी जाए तो प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट 198 आपकी कितनी है टॉफी है, तो 198 टॉफी कितने की बेचेंगे, 198 रुपये की ही बेचेंगे। यानी जो यहाँ पर लॉस हुआ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर 198 टॉफियाँ हैं वो कितने रुपए की बेची जा रही हैं, 200 रुपये की बेची जा रही हैं। लेकिन जो इसने कहा गया है कि इन दोनों टॉफियों को मिलाकर के इसने 1 रुपये टॉफी के हिसाब से बेच दिया। इसका एवरेज तो 200 रुपये बेचना चाहिए था 198 टॉफी, लेकिन इसने 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया, यानी 198 रुपये में बेच दिया है। तो यहाँ पर जो लॉस होगा आपका 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। लेकिन 2 रुपये का लॉस आपका हो कितने रुपये रहा है, 200 रुपये पे, तो 100 रुपये पे कितने का लॉस होगा, 1 रुपये का, तो 1% का लॉस हो जाएगा। यानी आपका 200 रुपये में 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 100 रुपये में कितने का होगा, 1 का, तो 1% का आपका इस क्वेश्चन में लॉस हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें कुछ नहीं करना इस प्रकार के क्वेश्चन में, यानी हमें जो जितनी वस्तुएं दे रखी हैं, 2 वस्तुओं तुलना करने की कहा जा रहा है, तो उन वस्तुओं को आप सेम कीजिए। यदि आप वस्तुओं को सेम कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कराते हैं, देखिए बहुत ही बेस्ट और अच्छा क्वेश्चन आपका, ये भी आपका सीजीएल मेंस के लेवल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके किरण की बुक्स में भी दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कि यदि 20 रुपये में 6 तक की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दी। 20 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 20 रुपये में 6, में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दी। यदि 20 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, 26 रुपये में 8 के हिसाब से उससे 2 गुना वस्तुएं खरीदी। यानी एक क्वेश्चन में कह रखा है कि यदि 26 रुपये में 8 के हिसाब से उससे 2 गुनी वस्तुएं खरीदी, तो बताइए उससे 2 गुनी वस्तु खरीदी तो दोनों को मिलाकर 118 रुपये में 24 वस्तु बेची जाए, 118 रुपये में 24 वस्तु बेची जाए, तो बताइए कि उसका लाभ या हानि प्रॉफिट कितना होगा, लाभ या हानि प्रॉफिट कितना होगा। 26 रुपये में 8 वस्तुएं और खरीदी जाती हैं 2 गुनी रेट पर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको सेम करना है। इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करो, इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 6 है या और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, यहाँ पर 2 का। यदि आप 3 का और 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पर सॉरी इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि यदि 20 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी जाती हों और 26 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी जाती हों, जो कि 2 गुनी, 26 रुपये में 8 वस्तुओं के हिसाब से 2 गुनी वस्तु खरीदी जाती हों, जो इससे जो वस्तु खरीदी जा रही हो उससे 2 गुनी वस्तु है, तो हम यहाँ से क्या कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, और यहाँ पर 3 का। 6 दूनी 12, 8 तिया 24, यानी इससे 2 गुना हुआ या नहीं। ये 12 वस्तु खरीदी जा रही है, यहाँ पर कितनी, 12, और यहाँ पर कितनी, 24। यही क्वेश्चन दे रखा है कि ए इससे कितना है, 2 गुनी वस्तु खरीदी जा रही है। अब इसमें यदि आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो कि 20 दूनी 40 और 26 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, यानी 78 और 40 118 रुपये आ जाएगा। 118 रुपये में 118 रुपये में आपकी जो वस्तु आएंगी वो कितनी वस्तु होंगी, 36 वस्तु होंगी। 118 रुपये में आपकी जो वस्तुएं आ रही हैं वो कितनी हैं, 36 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। अब उस क्वेश्चन में आगे कहा रखा है कि वस्तु दोनों को मिलाकर 118 रुपये में 24 के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ और हानि का प्रॉफिट बताइए। यदि अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि 118 रुपये में 36 वस्तु इसने खरीदी, ये आपका एवरेज निकल के आ रहा हो, इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। अब वो कह रहा है कि यदि 118 रुपये में आपकी 24 वस्तुएं उसने बेची हों, ये तो खरीदी थी उसने, ये वस्तु खरीदी थी और बेचने की बात कर रहा है, बेची। यदि 118
रुपये में उसने 24 वस्तुएं बेची गए हों तो उसका प्रॉफिट या लाभ बताइए। तो प्रॉफिट तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ हानि होगी, यानी लॉस हुआ होगा कितने का, 12 वस्तुओं का, यानी 12 का लॉस हुआ आपका कितने पर बेचने पर, 24 इंटू 100, तो 12 दूनी 24, 2 से इस टाइम नहीं 50% का आपका क्या हो गया, लॉस। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर कि 36 वस्तुओं को खरीदा और 24 को बेचा, यहाँ पर सर 24 ही नीचे क्यों लिया है? हम आपको बार बार बताते चले आ रहे हैं कि जितनी वस्तुओं को यदि बेचा जा रहा है उन्हीं वस्तुओं के हिसाब से आपको परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो जो आपको 50% जो आपको लॉस हो रहा है वो 24 वस्तुएं बेचने पर 118 रुपए की हो रहा है। जो यहाँ पर आपका परसेंटेज जो यहाँ पर आपका 50% का क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा आपका 50% का। क्यों? क्योंकि इसने जो वस्तु खरीदी थी 118 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदी थी, लेकिन 118 रुपये में 24 वस्तुएं बेच रहा है, तो इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो 50% प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसके माध्यम से 2 डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। हम आपके मोटिवेशन को चाहते हैं, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे। आपका प्यार, आपका लाइक है, और आप शेयर करते रहना, जिससे और भी प्रतिभागियों के पास वीडियो पहुंच सके। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, सीरियल मेंस लेवल का भी क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन में दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने कुछ संतरे 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदे, उसमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया। यानी 1 रुपये के 4 के भाव से उसको संतरे खरीदे और 5वां भाग अपने पास रख लिया, तथा शेष को 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया। शेष को 1 रुपये में 3 के हिसाब से बेच दिया। देखिए यदि 60 यानी कि मान के चलिए, आप कुछ भी संतरे मान के चलिए, हम देखते हैं कि 1 रुपये 1 भाग उसने अपने पास रख लिया, यानी कि उसमें 1/5 भाग उसने अपने पास रख लिया। 5 का और 4 का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी 5 का 4 का भाग जाएगा, वो क्या होगी आपकी, लगभग 60 मान के चलिए। यदि 60 में 1/5 भाग वह अपने पास रख लेता है, यदि 60 में वो 1/5 अपने पास रख लेता है, यानी कि 12 संतरे वो अपने पास रख लेता है। जो आपके संतरे बचे वो कितने बचे, 48। आपके 48 संतरे बचे, और आपके जो 60 संतरे हैं वो 1 के 4 के भाव से खरीदे थे उसने, यानी कि आपने कितने रुपए खरीदे होंगे, उसने 15 रुपए के खरीदे होंगे। लेकिन अब जो वो संतरे बेच रहा है वो 1 के 3 के भाव से बेच रहा है, यानी कि 1 के 3 के भाव से संतरे कितने रुपए को जाएंगे, 16 रुपए के। 1/3 यानी 1 के 3 संतरे बेच रहा है, तो इसका 1/3 करोगे आप, क्योंकि 48 संतरे उसमें बचे हैं अब, क्योंकि उसने 12 संतरे अपने पास रख लिए, तो 1/3 करोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी अब जो संतरे बेच रहे हैं उसके वो 16 रुपए के बेच रहे हैं, लेकिन उसने खरीदे कितने के थे, 15 रुपए के। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है आपका वो कितना हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में इस 1 रुपये की वैल्यू 2 दे रखी है। इस क्वेश्चन में इस 1 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रुपये। यदि क्वेश्चन में इस 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 60 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 120, यानी 2 गुना। यही आपका 120 संतरे आंसर हो जाएगा। 120 संतरे आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप देख पा रहे होंगे कितनी इजी वे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कि यदि आप 4 और 5 का मल्टीपल ढूंढ लेते हो, 4 और 5 4 5 20 हो जाता है, जिसमें 20 का दोनों का भाग चला जाए। लेकिन 20 हमें सूटेबल नहीं लग रहा था, तो हमने कितना मान लिया, 60। यदि आप 60 मान के चलते हो, यहाँ पर आपने देखा कि यदि 60 मान के चलते हो, आप ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो। ऑप्शन में भी आपके लगभग इसमें इससे 20 से ऊपर ही ऊपर आपके ऑप्शन थे। तो यदि आप 60 मान के चलते हो, आप कुछ भी मान के चलिए, आपका आंसर आना ही आना। एक्चुअली
आप 20 भी मान के चलते हो यहाँ पर, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 1 आ रहा है वो 1/4 आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपने देखा ये 60 में से उसने 1/5 अपने पास रख लिया, यानी 1/5 रखा तो 1/5 इसका कितना हो गया 12 इसने अपने पास रख लिया। उसके बाद 60 में से 12 जाएंगे तो 48 आप उसके पास संतरे बचे, 48 संतरे उसके पास बचे। उसने 60 संतरे 15 रुपए में खरीदे थे। अब 1 के 3 के हिसाब से जब 48 संतरों को बेचा जाएगा तो 16 रुपए में बेचे जाएंगे संतरे। लेकिन 15 से 16 में जो इंक्रीज हो रहा है वो 1 रुपये का हो रहा है। इस 1 रुपये की वैल्यू 2 रुपये दे रखी है, तो मैं यहाँ से कह सकते हैं इस 60 संतरों की जो वैल्यू है वो 120 होगी, यानी 2 गुनी होगी। इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो बहुत अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन तो है ही है, बट वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम आपको बस ये कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप कैलकुलेशन कितने इजी तरीके से कर सकते हो और आपका मोटिवेट ना जाए। हम कहें तो ये कि आपको हार्ड क्वेश्चनों के बीच बीच में हम आपको कुछ इजी भी क्वेश्चन कराते रहने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 900 रुपये अंकित की गई। एक वस्तु की कीमत 900 रुपये अंकित की गई और उस पर 8% की 2 क्रमिक छूट के बाद यदि इन 2 छूट के स्थान पर 16% की एक छूट दी जाती तो विक्रेता को हानि या लाभ कितना होता। 900 रुपये की कोई वस्तु थी, यदि इस पर 2 क्रमिक छूट दी जाए 8% की, और यदि एक सीधी छूट दी जाए यानी लगातार वाली छूट न दे करके यदि वो 16% की छूट दे यहाँ पर, तो 16 निम्मा कितना हो जाएगा, 16 निम्मा कितना हो जाएगा, 16 निम्मा 144 होता है आपका। तो आपका जो यहाँ पर जो लॉस हो जाता, मतलब यहाँ पे जो आपका बटे होगा वो कितना हो जाएगा, 144 इसमें से काट दोगे तो 756 कितना आ जाएगा, 16% यदि इसमें से हटा देते हो आप तो 756 आ जाएगा। उसी प्रकार 8% की क्रमिक छूट, यदि 8% की क्रमिक छूट का मतलब हो गया 900 इंटू 92/100 इंटू 92/100, इस प्रकार से। तो इससे आप ऐसे काट दोगे, इससे आप ऐसे काट दोगे। अब इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करोगे इसे, तब आपका आंसर जाएगा आ करके आएगा। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, फिलहाल आप इसे ही सॉल्व किए। देखिए आज आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होने जा रहा है। तो देखिए 9 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 92 का, 92 में जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 92 का 92 मल्टीप्लाई करिए आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 में 81, 4 16 1 3 1 8। अब इसमें आपको 9 से दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन क्या हो गया, लेंथी। अब हमें क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बड़े इजी करने के लिए, अब आपको यहाँ पर 100 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, फिर आपको उठाना पड़ेगा। तो और क्या तरीका हो सकता है इस, हमें क्या करना है एक्चुअली, हमें पता है पहली छूट के बारे में, कि यदि 8 + 8 2 छूट दी जा रही है, -8 × 8, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यानी 8 + 8 2 छूट दी गई तो कितनी छूट होगी, 16% की। इसी प्रकार जो 16% की छूट होगी आपकी, 16 × 8 = 64, 64 पे 0.64, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.64। अब जो आएगा यहाँ पर आएगा 15.36, यही आपका आएगा 15.36। क्या आ गई आपकी, ये छूट आ गई पहली, ये तो क्रमिक छूट दी जाए। और दूसरी आपकी दोनों को मिलाकर के जो छूट दी रही है वो कितनी है, दूसरी छूट, तो दूसरी छूट हो जाएगी आपकी कितनी, 16। यदि 16 में से आप घटाते हो तो आपकी छूट में जो 0.64% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यदि आप लगातार छूट देते हो
तो यदि आप लगातार छूट देते हो तो आपको 0.64 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आप क्रमिक छूट देते हो तो और आप डायरेक्ट छूट देते हो, उससे बेटर है क्रमिक छूट, जिसमें आपको जो प्रॉफिट होगा वो 0.64% का होगा। लेकिन 0.64 है कितने का, सबसे पहले ये देखते हैं 0.64 कितने का है, 900 का। 900 का 0.64% निकालोगे तो जैसे आप परसेंट को यहाँ से हटाओगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। इससे इसे काट दीजिए आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.64 में इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। 9 चौक 36, 36 की 6, 5 लाई 3, 9 छक 54, 3 57, 5.676, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, जब आपने देखा हुआ कि किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो 8% का प्रॉफिट होता है और 10% की हानि होती है, तो बताइए कुल मिलाकर के उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। वह सूत्र है, सूत्र क्या था, प्रॉफिट परसेंट प्लस लॉस परसेंट माइनस प्रॉफिट इनटू लॉस अपॉन 100। यही तो सूत्र हमने आपका यूज किया इसमें प्रॉफिट परसेंट प्लस लॉस परसेंट प्रॉफिट इनटू लॉस। तो इसमें क्या हुआ है, दोनों बार लॉसी लॉस यानी कि छूटी छूट दी गई है, तो 8 + 8 इंटू 8 अपॉन 100, यानी हमें पता चला 15.36 क्या हो गया आपका, ये दो लगातार क्रमिक छूट का मान जो आएगा आपका 15.36 आएगा। लेकिन जो डायरेक्ट छूट दी गई थी 16% की, तो जो इनमें अंतर था वो कितना हो गया 0.64% का, यानी यदि क्रमिक छूट दें तो 0.64% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन 0.64% आपका 900 का कितना है 5.76, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इससे